अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप अच्छे से होंगे और हम भी अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छे से हैं। अल्लाह पाक हमको और आपको सबको खैर व आफ़ियत के साथ रखे, आमीन। तो चलें, आज जो मैं व्लॉग बना रही हूँ वो ज़रा थोड़ा सा मैं आपको अपने आज मैं व्लॉग बना रही हूँ तो मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे ना अपने मियाँ मिठू के ऊपर से शुरू करना चाहिए, क्योंकि मेरा मियाँ मिठू बड़ा सैड होके बैठा हुआ है। ये देख रहे हैं आप मेरे मियाँ मिठू को, बहुत ही सैड है। ये क्यों सैड है मुझे नहीं पता, ये क्यों सैड है। मुझे लग रहा है किसी को मिस कर रहा है, मतलब कि अपने हमारे घर में किसी बच्चे को मिस कर रहा है, क्योंकि एक बच्चा मेरा गया हुआ है वो कहीं अपने, दुआ करें कि अल्लाह पाक उसे खैर व आफ़ियत के साथ लेके आए और वो जो जिस मकसद के लिए गया है वो मकसद वो जीत के आए इंशाल्लाह। तो मुझे लग रहा है ये मियाँ मिठू ना मेरा उसी को मिस कर रहा है। हेलो मियाँ मिठू, मियाँ मिठू, मियाँ, देखें ये विसल क्या रिस्पॉन्स देता है। जब हम इससे बात करते हैं ना तो ये हमें रिस्पॉन्स कर रहा होता है। तो देखें, अब इसीलिए मैं किचन में जा रही थी, मैंने इसकी तरफ देखा तो ये बहुत ही सैड होके बैठा हुआ है, बहुत ही ऐसे जैसे कभी हमने इसे देखा नहीं। देखा आपने, रिस्पॉन्स किया ना उसने। ये हमारा मियाँ मिठू बहुत अच्छा है, हमसे ना हमारे साथ अटैच भी बहुत ज़्यादा है। तो चलें, इसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं ताकि इसकी जो उदासी है ना वो ख़त्म हो जाए। तो चलिए हम यहीं पे बैठ जाते हैं। तो देखें, अब मैं आपको दिखाती हूँ। हेलो मियाँ मिठू, आवाज़ आ रही है आपको मेरे मियाँ मिठू की? देखें, मैं आपको अपना मियाँ मिठू दिखाती हूँ। और सारा देखें, हम इसे ना बहुत साफ़ करके रखते हैं। हम सुबह देखते हैं इसकी सफाई वगैरह को, सारों को देखते हैं। ये सुबह मैंने इसे ग्रीन चिली ये सिर्फ खाते हैं और ये पानी भी पीते हैं। मैंने इन्हें कभी वैसे पानी पीते हुए नहीं देखा, पीते हुए ये पानी। तो ये बाजरा है, ये बाजरा कम खाते हैं क्योंकि बाजरा मैंने डाला है तो ये खाते नहीं हैं। खाते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि बाजरा नहीं खाते। तो ये खाते हैं सिट्टा, मकई का सिट्टा जो होता है वो, और ये खाते हैं ग्रीन चिली खाते हैं। तो अब हम इनका तो हालचाल हमने पूछ लिया है, अब हम अगले परिंदों का भी जाके पूछते हैं। वो भी मेरे बहुत ज़्यादा चहीते बर्ड्स हैं। चलिए हम ऊपर चलते हैं और आपको आज का थोड़ा सा वेदर भी चेक करवाते हैं। हमारे जो यहाँ का वेदर है वो अभी तो गर्म है, लेकिन शाम में वो बहुत ठंडा ठंडा हो जाता है, अच्छा सा हो जाता है, बहुत अच्छा सा होता है। और मुझे अपना वेदर बहुत पसंद है यहाँ का, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ऊपर का मौसम देखें, परिंदे उड़ रहे हैं, अच्छा मौसम है। अभी ये देखें, सामने आपको सूरज नज़र आ रहा होगा। सूरज है सामने, बहुत ज़्यादा चमक रहा है, तो मुझे थोड़ा सा ना मुश्किल हो रही है बनाने में भी, रिफ्लेक्शन हो रही है यहाँ पर। तो चले, ये मैं आपको दिखाती हूँ। चले आए, आज हमारे ना कांवली ने कपड़े धोए हैं हमारे। तो कपड़े हम, ये देखें कपड़े, आप इधर आए, कपड़े देखें नीचे गिरे हुए हैं, देखो ज़रा, कपड़े उठा लो सारे। ये देखो नीचे गिरे हैं, हवा से गिरे हुए हैं। हवा कल की ना हमारे यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा हुआ है माशाल्लाह से, ठंडी ठंडी एकदम से हवा भी होना शुरू हो जाती है। तो मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। अभी अज़ान हो रही है, असर की अज़ान का टाइम हो गया हुआ है, तो हमारे यहाँ पे अज़ान हो रही है, तो अज़ान सुनते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो चलें, अज़ान हो गई भी है, तो मैंने कहा चलो अज़ान सुन के तो अज़ान का जवाब भी देना चाहिए। तो इसलिए अब हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू हमने इस तरह करना था कि मैंने कहा चलो थोड़े से काफ़ी दिन हो गए हैं हमने आपको परिंदों के बारे में अपडेट नहीं दी। तो मेरे जो बहुत सारे देखने वाले मेरे फैमिली यूट्यूबर हैं, वो मुझे ना मेरे परिंदों को भी बहुत ज़्यादा मेरे बर्ड्स पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। तो इसलिए मैंने ना उनको बताया था। तो ये देखें, वो माशाल्लाह से छोटा था, अब देखें कितना बड़ा हो गया ना। ये डव है,
और ये हैं ये जो बर्ड्स हैं ये लव बर्ड्स हैं। तो ये दो ही हैं हमारे पास। और माशाल्लाह जब भी एग्स इनके होते हैं ना, तो पता नहीं, हमें पता नहीं है, इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें पता ही नहीं है कि इनके एग्स को कैसे रखते हैं और कैसे इनसे इनके वो फिर इनका बच्चा होता है, तो हमें नहीं पता। इसलिए वो अक्सर ना एग्स जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं और ये ख़ुद ही चूंट से उनको नीचे फेंक देते हैं। तो ये मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, तो इसलिए मुझे इसके मतलब कोई ख़ास पता नहीं है जो मैं आपको अपडेट दे सकूं। तो बस आप इसी तरह मेरे ना ये बर्ड्स जो है ना वो देख लें आप, ठीक है, ओके। तो अब मैं आपको अब हम जाते हैं किचन में। किचन में मैंने आपको एक चीज़ दिखानी है, वो हम देखेंगे बाद में। तो थोड़ा सा हम और भी कुछ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये देखें, ये आप देख रहे हैं, ये बेल इतनी प्यारी मुझे ये बेल लगती है। अब आपको पता है ये बेल मुझे बहुत पसंद थी, तो अब ये बेल मैंने अपने गार्डन में भी लगा ली है। तो माशाल्लाह से हमारे गार्डन में भी ये बहुत अच्छी वाली हुई भी है। तो अब मैं आपको ये वाली बेल को नहीं दिखाया करूँगी, अब मैं आपको अपने गार्डन वाली बेल दिखाया करूँगी, वो हम देखते हैं जाके। चलें अब हम जा रहे हैं किचन में, ठीक है, किचन में चलते हैं। अब हम चलते हैं किचन में। अब हम जा रहे हैं किचन के अंदर। तो किचन में हो रहा है हमारे काम, और काम क्या हो रहा है ये मैं आपको आज की रेसिपी भी दिखाऊंगी। वो रेसिपी मेरी नहीं है, वो मेरी बेटी की रेसिपी है। तो वो बहुत अच्छे तरीके से बनाती हैं और उनकी वो लाइक भी बहुत की जाती है, फरमाइश भी बनाई जाती है स्पेशल। तो आज उनके भाई ने वो स्पेशल उनसे फरमाइश की हुई है, तो वो बना रही हैं, बल्कि वो बना रही हैं। तो वो हम लंच में हमने खानी थी, लेकिन अब डिनर का टाइम हो गया है, तो वो हम डिनर में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, जो मैंने चीज़ आपको ज़्यादा दिखाने के लिए किचन में लेके आई हूँ ना आज बहुत दिनों के बाद, तो वो ये दिखाने के लिए लाई हूँ कि ये देखें, ये वो रेसिपी है, ये इससे बनती है, ये देखें इससे बनती है, ये देखें। इसको उन्होंने चूल्हे पे इसको किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास गैस अवेलेबल है, इसलिए हम उसी पे करते हैं। वरना अगर किसी ने गाँव वगैरह में बनानी है, उनके पास अगर दूसरा वाला चूल्हा है, जो कच्चे चूल्हे होते हैं, जो मिट्टी के चूल्हे होते हैं, गाँव में अक्सर वो भी होते हैं, उन पे ये बहुत ही अच्छा सा बनता है। उसकी स्मोक इसके अंदर चली जाती है, तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट होता है, और इसका सारा टेस्ट उस स्मोक की वजह से ही होता है। तो ये देखें, मैं जो चीज़ आपको दिखाने के लिए लेके आई हूँ, आपको यहाँ शोर की आवाज़ आ रही होगी, बर्तन साफ़ किए जा रहे हैं। किचन बहुत ज़्यादा मेसी हो रहा है। ये देखें ज़रा, सब्ज़ी हम लेके आए थे, तो वो हमने रखी हुई है, तो उसको अभी हम संभालेंगे। तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपको भी दिखा दूँ। ये देखें, ये बिल्कुल फ्रेश टमाटोज़ हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे। देखें, हर टमाटोज़ के ऊपर ना ये देखें ऐसे लग रहा है जैसे अभी अभी गार्डन से ना तोड़ के लेके आए, लेकिन ये हमारे गार्डन के नहीं हैं, ये बाहर फ्रेश आए हुए हैं, तो इसलिए मुझे अच्छे लगे। तो मैंने कहा चलो दिखाते हैं। तो एक ये देखें, अभी ये देखें, अब ताज़ा ये धनिया भी बहुत ज़्यादा ताज़ा आया हुआ है, पुदीना भी बहुत ताज़ा आया हुआ है, बहुत अच्छी सब्ज़ी आई हुई है। आपको पता है कि सर्दियों की जो विंटर की वेजिटेबल्स होती हैं वो बहुत ही लाइक की जाती हैं, तो मुझे भी बहुत पसंद है। विंटर में जो वेजिटेबल आती हैं वो हर एक को बहुत पसंद होती हैं, उसमें हर तरह की वेजिटेबल्स होती हैं। अब हम वेजिटेबल्स जो अब हम लेके आएंगे ना, तो उसमें मैं आपको प्रॉपरली जो विंटर की वेजिटेबल होगी वो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। वेजिटेबल एक दिन वेजिटेबल पे बनाऊंगी और दूसरे दिन फ्रूट्स पे भी बनाएंगे, और आपको कुछ अपडेट स्पेशल वाली अपडेट भी दूंगी मैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अब रेसिपी मैं आपको शेयर करवा देती हूँ। अब हम रेसिपी शेयर करते हैं आपसे, तो वो आपको बताएंगे, उसके इंग्रेडिएंट्स आपसे शेयर कर लेती हूँ। चलें, बताएं आप इंग्रेडिएंट्स, बताओ। सबसे पहले तो आपको मैंने ब्रिंजल्स दिखाए हैं। ये आपने हाफ़ के-जी लेने हैं, ये हाफ़ के-जी हैं। तो ये हाफ़ के-जी लेके आपने इनको चूल्हे के ऊपर हमने इनको इस तरह से सेक लिया है। इस तरह से ये नरम भी साथ साथ हो जाते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ से ये थोड़े से हार्ड है, लेकिन आप अच्छी तरह से इन्हें
आपने करना है। तो करके इसको आपने इसी तरह एक पानी बाउल में पानी लेना है, उसके अंदर आपने इन सारी चीज़ों को इनको डाल देना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद आपने हाफ़ के जी में आपने 2 टमाटोज़ डालने हैं मीडियम साइज़ के, और उसके बाद आपने 1 मीडियम साइज़ का आपने ये लेना है ओनियन लेना है मीडियम साइज़ का। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और ये ग्रीन चिली है, ग्रीन चिली को ये भी आपने हस्बे ज़ायका ही लेनी है, मतलब ये भी आपको जितनी लाइक है, जितनी आप पसंद करते हैं आपने उतनी ही आपने ये भी लेनी है, ठीक है। अब आपने इन सब चीज़ों को आपने ओनियंस, ग्रीन चिली, टमाटोज़ और कोरिएंडर ये लेना है आपने। इसके आपने थोड़े से, जितना आप ये भी पसंद करते हैं उतना डाल लें। अब इन सारी चीज़ों को आपने चॉप कर लेना है इस तरह, ठीक है। चॉप करके तो फिर आपने इसको एक कढ़ाई लेनी है, मैं आपको वैसे ओरली बता रही हूँ। कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है। ऑयल के अंदर आपने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देना है। फिर आपने इसमें नमक डालना है और हल्दी डालनी है, और कुछ ज़्यादा नहीं डालना। यही स्पाइसेस में आपने यही 2 चीज़ें डालनी है। उसके बाद आपने इसको छीलना है। छील के आपने इसको थोड़ा सा इसका कुचुम्बर कर लेना है। तो आपने हाथों की मदद से कर लें या आप नाइफ़ की मदद से कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपने इनको इसको भी चॉप की तरह कर लेना। फिर इन सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। नीचे आपने हल्के चूल्हे पे ये सारा कुछ करना है, करके इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने इसमें हरा धनिया डाल देना है और अच्छे से आपने उसको मिक्स करके, तो ये है आपकी, इस डिश को हम कहते हैं, इस डिश को क्या कहते हैं हम? बैंगन का भरता कहते हैं इसको, हम भरता ही कहते हैं, ठीक है। आपकी ज़बान में जहाँ जहाँ से आप मुझे देख रहे हैं उस जगह से आप मुझे बताएं कि और इसका क्या क्या नाम लेते हैं इस डिश का। ये मुझे पता है कि ये पूरे पाकिस्तान में खाई भी जाती है और डिफरेंट लैंग्वेज में इनके डिफरेंट इसका नेम होगा इस डिश का, लेकिन बहरहाल ये बहुत ही पसंद की जाती है। तो इसे यहाँ हम इसे इस तरह बनाते हैं, और मुल्कों में पता नहीं इसे किस तरह बनाते होंगे। मैंने सुना है, मैंने देखा भी है, ये मेरी रिसर्च भी है कि ब्रिंजल जो है ना वो पूरी दुनिया में बहुत खाया जाता है। इसमें बहुत ही हाई किस्म के इसमें कैलोरीज़ होती हैं, इसमें कैलोरीज़ होती हैं। आयरन इसमें बहुत ज़्यादा होता है जो आपके बूस्ट करता है, आपकी इसको स्किन को भी बूस्ट करता है और आपके बॉडी को भी बहुत ज़्यादा इससे एनर्जेटिक आपको बनाता है। माशाल्लाह से ये वेजिटेबल बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, पूरे वर्ल्ड में की जाती है। मैंने देखा, वैसे डिफरेंट तरीके से लोग बना रहे होते हैं। तो चलें अब थोड़ा सा छोटा सा मैं आपको रिव्यू अपने गार्डन का भी दे देती हूँ, वो भी देख लें, क्योंकि हम ऊपर देख के आए तो नीचे तो बनता है। मैंने आपसे कहा था गार्डन की तरफ जाते हैं, तो ये लें, सुबह का टाइम है। सुबह के तकरीबन मेरा ख्याल है कि 9 बजे का आई थिंक टाइम है। तो ये देखें, आज तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छा। और वो मैंने अभी पानी खोला था यहाँ से, तो अक्सर हम पानी देते हैं तो पानी या तो पानी आ नहीं रहा होता या थोड़ा थोड़ा आ रहा होता है, तो पौधों के ऊपर तक इनको नलाया नहीं जाता ना। इनके पानी थोड़ा होता है तो उसका प्रेशर इतना नहीं होता कि इनके ऊपर मैं पानी डाल सकूं। तो ये देखें, मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को अपने नए पपीते के, जो हमारे पौधे पपीते के हुए हैं, ये पपीता हमने बाहर नर्सरी से ला के नहीं लगाया हुआ। ये हमारे जो पपीता हम खाते थे ना, उसके सीड्स हैं जो मैंने यहाँ पे लगाए, तो वो ज़्यादा होते थे तो मैं एक ही जगह पे लगा देती थी। तो अब ये जो सारे पपीते हुए हैं ना, ये उन्हीं सीड से हुए हैं, लेकिन वो सीड्स मैंने ना इस तरफ उगाए थे। यहाँ से मट्टी जब यहाँ इस क्यारी में हमने ट्रांसफ़र किया है, तो मैंने आपको बताया था ना कि ये वाले जो ऊपर लगे हुए थे, ये बेल जो थी वो मैंने इस तरफ हमने नीचे इस गार्डन में लगा दी थी। तो एक वो वाली, ये सामने वाली बेल, एक ये वाली बेल येलो फूलों वाली, और एक ये बोगनवेलिया जो है ना वो हमने ज़मीन पे लगा दिया, क्योंकि हमें ना किसी ने कहा था कि आप लोग इसे अगर गमले में रखेंगे तो ये बढ़ेगी नहीं, और वो बढ़ भी नहीं रही थी। तो फिर हमने सोचा कि हम इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब हमने यहाँ की सॉइल जो है ना इस तरफ ट्रांसफ़र की ना, तो वो सारे जो सीड्स थे ना,
पपीते के जो सीड्स हैं वो सारे आके ना तो इसमें फैल गए हैं। तो माशाल्लाह से ये देखें हमारा पपीता, ये छोटे छोटे, ये देखें ये कितने अच्छे छोटे छोटे पपीते से कुछ बड़े हो गए हैं। ये सारे पपीते सीड्स के पपीते हैं। तो दुआ करें ये पपीते लगे तो फिर। और ये सामने आप ना ये वाला पौधा देखें, ये वाला, ये कितने अच्छे फ्लावर्स हैं इसके भी, और इनके भी येलो फ्लावर्स आए हुए हैं। ये भी माशाल्लाह बढ़ रहा है। और ये हमारा चीकू भी माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है। ये देखिए बहुत बड़ा हो गया माशाल्लाह से। ये देखिए कहाँ जा रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा हुआ है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये हमारे नेबर्स का एक पौधा है। ये है, आई थिंक ये सेब का है, एप्पल का पौधा है। ये मुझे नहीं पता एप्पल यहाँ पे हो जाता है इस मौसम में, कराची के वेदर के हिसाब से होता है कि नहीं, लेकिन माशाल्लाह से वो बड़ा हुआ है। तो देखते हैं। और ये देखें हमारी इमली भी माशाल्लाह हमारी बड़ी हुई है। ये देखें बहुत बड़ी हो गई है। तो दुआ करें हमारी इमली भी बढ़ जाए और माशाल्लाह से होगी तो बहुत अच्छा लगेगा। अब ये मैं आपको एक चीकू दिखाती हूँ। हमारे चीकू भी लगे हुए हैं, लेकिन ना चीकू फूल आते हैं चीकू पे, तो चीकू जो है ना वो इतने ज़्यादा लगे नहीं हैं अभी। मैंने एक चीकू देखा था, ये देखें चीकू लगा हुआ, ये देखें आपको, आई थिंक आपको नज़र भी आ रहा है। ये देखें ये वाला चीकू कितना अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना चीकू, बहुत प्यारा है। छोटा सा है लेकिन मुझे तो यही नज़र आया सारे पौधे में एक ही लगा हुआ है। तो ये हमारा लेमन है, लाइम भी हमारा माशाल्लाह से बड़ा हुआ है और सारे पौधे माशाल्लाह से अच्छे हैं। अभी प्रेशर से पानी आ रहा था तो देखिए मैंने सबको नहला दिया, कितना अच्छा लग रहा है। तो देखा आपने पौधे माशाल्लाह जब सॉइल में लगाते हैं, ज़मीन पे लगाते हैं मिट्टी के अंदर, तो पौधे बढ़ते हैं। तो इसी तरह जब हम जैसे ये पौधे मिट्टी के अंदर लगाते हैं तो और ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। इसी तरह इंसान भी मिट्टी से ही बना है। तो जब आप अपने बच्चे को मिट्टी में खेलने देंगे, उसे उठने देंगे, वो उधर ही मिट्टी के अंदर ही खेलेगा। या अक्सर आपने देखा होगा कि जिन लोगों को इस बात की सेंस है, जो बच्चे लोग ये समझते हैं कि बच्चों को मिट्टी में ग्रोथ होती है बच्चों की, तो वो अक्सर आपने देखा होगा बच्चों को रोज़ाना पार्क में लेके जाते हैं ताकि इनकी ग्रोथ हो। वहाँ वो खेलते हैं, फुटबॉल खेल लिया, क्रिकेट वगैरह खेल ली, इस तरह के गेम्स हैं, आउटडोर जो गेम्स होते हैं वो बच्चे खेल रहे होते हैं, माँ बाप उनको खिला रहे होते हैं। तो ये भी इसी, मुझे मिट्टी से याद आया, इसी छोटी सी बात और अच्छी सी बात के साथ आप भी अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को पार्कों में लेकर जाएं, टाइम निकाल के उनको लेकर जाएं, क्योंकि जब आप पार्क में इस तरह बच्चों को लेके जाएंगे, छोटे बच्चे वो ग्रोथ कर रहे होते हैं। तो अक्सर आपने शहरों में देखा होगा कि घरों में इतना ज़्यादा सॉइल नहीं होता, पार्क नहीं बनाए जाते, लॉन नहीं होते हैं, तो जिसकी वजह से बच्चे ना, अक्सर आपने देखे होंगे छोटे बच्चे, उनके हाइट्स का